अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। और आज एक नए लेक्चर के साथ आपके पास आया हूँ। लर्न विद अरसलान सईद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है प्रोनाउन। इससे पहले नाउन पे वीडियो मैं लगा चुका हूँ, वो लाजमी सुनिए। जो नाउन होता है उसकी जगह पे इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। जी हाँ, एक नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला वर्ड कहलाता है प्रोनाउन। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो कॉमन एग्जांपल्स हैं एक प्रोनाउन की वो हो सकती हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक लड़का है जेम्स। हम कहते हैं जेम्स सुबह उठा, जेम्स स्कूल गया, जेम्स ने खाना खाया, जेम्स ने पढ़ाई की, जेम्स स्कूल से वापस आया। अब इस तमाम में जो जेम्स को हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वर्ड की रेपिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहेंगे जेम्स सुबह सवेरे उठा, जेम्स स्कूल गया, उसने खाना खाया, वो स्कूल से वापस आया। तो ये उसके लिए और वो के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। जेम्स वोक अप, ही वेंट टू स्कूल, ही एट हिज लंच, ही केम बैक। तो ये होता है प्रोनाउन। उसके बाद उसकी टाइप्स होती हैं डिफरेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी जिस जगह पे इस्तेमाल होता है उस जगह के मुताबिक अपना नाम इख्तियार करता है। तो इसकी हम टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहली टाइप है इसकी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई अपने लिए, वी कलेक्टिवली हमारे लिए, दे उनके लिए, यू तुम्हारे लिए, ही वो, शी वो सिंगुलर। जैसे आई एम योर ब्रदर, तो आई जो है यहां पे ये प्रोनाउन है। अब यहां पे वैसे आपको लग रहा होगा कि योर भी प्रोनाउन है, लेकिन यहां पे योर प्रोनाउन नहीं है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या होगा? पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। योर्स आगे हम डिस्कस करेंगे। योर जो होगा वो होगा पोजेसिव प्रोनाउन। योर जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब आ जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन पे। पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी भी शय की मलकियत दिखाते हैं। जैसे आप एक घर के बाहर से गुजर रहे हैं, आप अपने दोस्त को कहते हैं कि ये मेरा घर है, दिस हाउस इज माइन, और वो तुम्हारा घर है, दैट हाउस इज योर्स। तो माइन और योर्स जो कि पोजेशन दिखा रहे हैं, जो मलकियत दिखा रहे हैं, जो आपकी पोजेशन में चीज है उसको दिखा रहे हैं, उसके लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहां पे आपको एक एग्जांपल दी है, दिस हाउस इज माइन की। तो यहां पे माइन जो है वो क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। अब यहां पे इसको हम इस तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, दिस इज माई हाउस। अब माई हाउस में वही जो मैंने आपको पहले बात बताई है कि माई हाउस अगर आप कहेंगे तो हाउस नाउन है, तो नाउन से पहले आने वाला वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करेगा उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव, वो हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन के डिफरेंट केसेस होते हैं, डिफरेंट केसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले इसका केस आता है सब्जेक्ट केस, नॉमिनेटिव। फिर आता है इसका ऑब्जेक्ट केस जिसे एक्यूजेटिव कहते हैं। फिर इसका पॉजेसिव केस आता है। अगर आप इन केसेस को पढ़ना चाहते हैं ये किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मैं आई बटन में वीडियो दे रहा हूं प्रोनाउन की केसेस के हवाले से, और उसकी जितने कॉमन एरर्स हैं उसके हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है लर्न विद अरसलान सईद मेरे चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एग्जाम्स होते हैं, जब भी कोई भी जो है इंग्लिश से रिलेटेड जब कुछ पूछा जाता है तो रिलेटिव प्रोनाउन को लाजमी डिस्कस किया जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे ये अपने वर्ड से बता रहा है कि ये कुछ रिलेट करता होगा, किसी दो चीजों को आपस में जोड़ता होगा, किसी दो चीजों का आपस में रिलेशन बताता होगा। अब ये एक क्लॉज को डिफाइन करने के लिए एक और क्लॉज का इस्तेमाल जब किया जाता है उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, उस सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, यानी डिफाइनिंग क्लॉज जो होगी उसको रेफर करने के लिए सब्जेक्ट तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ही इज द बॉय, बॉय हमारा यहां पे सब्जेक्ट है, ही इज द बॉय हु मेट मी। अब हु क्या कर रहा है? उस लड़के को बाकी आने वाली जो क्लॉज है उसके साथ कनेक्ट कर रहा है।
ये हु जो है वो क्या कर रहा है, इसको कनेक्ट कर रहा है। हु, विच और दैट इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। हु जानदार चीजों के लिए यानी लिविंग बींग्स के लिए, विच बेजान चीजों के लिए, और दैट जो है ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विच और दैट का क्यों फर्क होता है, विच और दैट अलग अलग कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, आई सा द डॉग, मैंने कुत्ते को देखा। दैट यू ऑन, कौन सा कुत्ता है, दैट यू ऑन। अब यहां पे देखें ये जो दैट यू ऑन क्लॉज है ये किसको डिफाइन कर रही है, ये पिछले सब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है। और उसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स करना यानी एक एक्शन जो आपने किया वो रिफ्लेक्ट होके, या किसी ने कोई एक्शन किया वो रिफ्लेक्ट होके वो वापस आपके ऊपर आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ही किल्ड हिमसेल्फ। अब यहां पे देखें सब्जेक्ट भी ही है और ऑब्जेक्ट भी वही शख्स है, यानी इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि डूअर ऑफ द एक्शन एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला और जिस चीज पे काम हुआ वो सेम चीज है। जैसे आई पनिश्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को पनिश किया, खुद को सजा दी। अब सजा देने वाला कौन, मैं। सजा को वसूल करने वाला, बर्दाश्त करने वाला कौन, मैं ही। अब ये दोनों जो है सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी सेम पर्सन है। अब आप इस चीज को इस तरीके से याद रखें कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स होगा तो हम क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे। जितनी भी सेल्फ वाली फॉर्म है उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ जितनी भी हैं ये तमाम जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जुमरे में आती हैं। उसके बाद हम देखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक वर्ड निकला है एम्फेसिस से। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। जब किसी शख्स की बात पे जोर दिया जाए तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो है आप समझ लेंगे उसकी एक सिस्टर टाइप है एम्फेटिक प्रोनाउन, उसको इस्तेमाल करेंगे। दिखने में ये एक जैसे ही हैं, इन्हीं कोई रिफ्लेक्सिव इन्हीं कोई एम्फेटिक दोनों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब बात सिर्फ इतनी है जो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताई कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी प्लेस के हिसाब से अपना नाम इख्तियार करते हैं, अपना नाम चूज करते हैं। अभी ये बात आगे भी आपको एक्सप्लेन मैं करूंगा। अब देखिए कि यहां पर वही रिफ्लेक्सिव है और यहीं पे वो एम्फेटिक बन गया। अब यहां पे इन सेंटेंसेस में देखिए आई माई सेल्फ ड्रोव माई कार, मैंने खुद अपनी गाड़ी चलाई। अब यहां पे एक्शन करने वाला शख्स मैं हूं, जिस चीज पे एक्शन हो रहा है वो कार है, और जिस चीज पर एक्शन हो रहा है वो कार है नहीं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अलग अलग लोग हो गए, तो इसलिए यहां पे हमारा इसको हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, ना कि कुछ और चीज। जैसे ही हिमसेल्फ वॉश द क्लॉथ, उसने खुद कपड़े धोए। प्रेसिडेंट हिमसेल्फ ड्रोव हिज कार, प्रेसिडेंट ने खुद अपनी गाड़ी चलाई। तो जोर देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। उसके बाद आ जाता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। फर्ज करें हमारे पास दो पर्सन है, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। अब ए जो है वो बी से बात कर रहा है, बी जो है वो ए से बात कर रहा है। अब उन दोनों का जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल रिलेशन बन गया। ए ने बी से बात की, बी ने ए से बात की, यानी द सेम एक्शन जो कि ए ने बी के साथ किया, बी ने वही एक्शन उसके साथ किया, तो उनका जो रिलेशन था दैट बिकेम रेसिप्रोकल रिलेशन। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईच अदर। जैसे द टू बॉयज बीट ईच अदर। और एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं वन अनदर, द मेनी बॉयज बीट वन अनदर। इसमें आप एक चीज याद रखें कि वन अनदर जो है वो दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है और ईच अदर जो है वो दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करके बताते हैं, पर्सन्स को, थिंग्स को। इसमें ईच, आइदर, इसको आइदर भी पढ़ते हैं, इधर भी पढ़ते हैं, नाइदर, नीदर और नन। जैसे ईच ऑफ द बॉयज हैज वर्कड हार्ड, लड़कों में से हर एक ने मेहनत की है।
इस तरह हम कहते हैं आइदर ऑफ द टू बॉयज इज सिक, दो लड़कों में से हर एक जो है वो बीमार है। अब यहां पे एक और चीज मैं आपको ज़िम्नन बताता चलो कि ईच जो है वो इस्तेमाल होता है दो से ज्यादा के लिए, आइदर इस्तेमाल होता है दो के लिए, इसी तरह नीदर इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में दो के लिए, और नन इस्तेमाल होता है दो से ज्यादा के लिए। देन देयर कम्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेट करना, आप इसके जो है वो नाम से ही काफी हद तक जान चुके होंगे। दिस, दैट, दीज, दोज। अब यहां पे मैंने एक एग्जांपल दी है, दिस हाउस इज माइन। अब फौरन आपके जहन में ये आया होगा कि दिस, अभी ऊपर सर ने बताया, तो दिस ही यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि यहां पे नाउन आ रहा है, तो नाउन से पहले आने वाला जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा। अब यहां पे देखें, दिस के बाद आ रहा है इज, जो कि हमारा लिंकिंग वर्ब है, तो यहां पे जो दिस होगा ये होगा प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहां पे दिस क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और यहां पे क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से ये एग्जांपल भी मैं आपको पहले दे चुका हूं कि इसके बाद माइन आया, तो माइन होगा पोजेसिव प्रोनाउन, और हाउस से पहले जो माई आएगा वो होगा पोजेसिव एडजेक्टिव, ना कि प्रोनाउन। यहां पे ये एडजेक्टिव और ये यहां पे प्रोनाउन होगा। तो दिस हाउस में दिस एडजेक्टिव हाउस नाउन है, और यहां पे जो दिस है वो प्रोनाउन है। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन पूछने के लिए। अगेन वही फर्क आपको मैं बता दूं यहां पे कि व्हाट इज योर नेम। हम किसी से पूछते हैं भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम। अब यहां पे देखें, ये नाउन की जगह तो इस्तेमाल हो रहा है। वो अगर जवाब देगा तो व्हाट का ही तो जवाब देगा हमें कहेगा वो माय नेम इज व्हाट, माय नेम इज अली, माय नेम इज असलम, माय नेम इज स्टीव, माय नेम इज व्हाटएवर। उसके बाद हम कहते हैं व्हाट कलर। अब कलर नाउन है, तो नाउन से पहले जो आएगा वो होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो मैंने आपको एक डिफरेंस बताने के लिए इसमें ये एग्जांपल्स जो है यहां पे इस तरीके से पुटअप की थी। व्हाट के बाद इज है तो ये प्रोनाउन है, व्हाट के बाद नाउन है तो ये एडजेक्टिव है। अगेन मैं आपको वही बात, जो लेक्चर जहां से मैंने स्टार्ट किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी प्लेस के मुताबिक अपना नाम इख्तियार करते हैं, ये बात हमेशा याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मजीद लेक्चर सुनने के लिए मेरे चैनल को ब्राउज करें, उसको सर्च करें और सब्सक्राइब करें, एंड नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।